हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनल रस्तोगी। देखिए बेटा, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बीएससी, एमएससी, आईआईटी वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ये पूछा जाता है। हायर मैथमेटिक्स में सब क्या होते हैं, पूछे जाते हैं ये सब, ठीक है। तो सभी हम स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे अच्छे से, तो आपको ज़्यादा करते समझ में आएगा, ठीक है। आप मेरे YouTube चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियोस को लाइक कर दें और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस को क्या करते हैं देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी कंटेंट में डाल रखा है, एसएससी, सीजीएल वगैरह में सब मैं क्या है वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एमएससी, बीएससी, 10th 11th 12th जो भी मैथमेटिक्स पूछ जाती है सब उसमें है। आपका हायर भी है, लोअर भी है, सब मीडियम सब वीडियो जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, और ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में समझेंगे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। अब ये होता क्या है उसका ध्यान समझेंगे। देखिए ध्यान से देखते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। हमें इक्वेशन ले ली। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसे। जैसे ये दे रखा है आपको 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a, ठीक है। ये गुणा से भाग में चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका y dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a, ठीक है। समझ रहे हैं बात को ध्यान से। अब ये गुणा से इसके भाग में जाएगा तो ये बन जाएगा आपका dy ओवर dx, ये गुणा से भाग में जाएगा और प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a ओवर y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, डिफरेंशियल कर दिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या है आपका, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल है। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल। मैं लिख देता हूँ, ये जो है आपका, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल वेरिएबल्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो होता है इसको कहते हैं डिपेंडेंट, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये जो होता है नीचे वाला इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं बात को। इसका कहते हैं डिपेंडेंट, इसका कहते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसे नॉन डिपेंडेंट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपको, ये इससे ये हो जाएगा। समझ आई बात। अच्छा अब और देखिए जरा ध्यान से एक बार, अगर मैं इसी को एक बार और डिफरेंशियल कर दूं, उसको मैं एक बार मैं यहाँ कर देता हूँ, इसी को अगर मैं एक बार और करता हूँ तो ध्यान से देखेंगे। जैसे देखिए आप इसी को कर लीजिए, है ना, गुणा भाग में जाके वो आ जाएगा ना, इसी को कर लीजिए बढ़िया। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा पहला सेकंड का प्लस इस तरीके से, प्लस सेकंड और पहले का dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाना है, इसका क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा y डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों एक जैसे हैं तो ये बन जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया इसका सेकंड ऑर्डर का। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल बन जाएगा ये आपको। तो आई थिंक बात समझ आ रही होगी आपको। एक बार देख लेते हैं। आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 4ax, हमने इसका डिफरेंशियल किया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो फंक्शन होगा उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर का है। कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेशन हो रहा है एक बार हो रहा है और यहाँ पर कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकंड डिग्री का, ये सॉरी सेकंड डिग्री बोल दो या सेकंड ऑर्डर बोल दो, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड ऑर्डर बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, डिग्री का मैटर हो गया है ना। तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आई थिंक बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक बात समझ आइए, ये छोटा सा लेवल है ना, इतना सभी को पता होना चाहिए लगभग, ठीक है। चलिए अब जो हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार देख लेते हैं टॉपिक को। सेकंड जो है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मिटा देते हैं यार, ना जरा बंद लिख देते हैं। जो है वो है ऑर्डर ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर जिसमें एग्जांपल जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ds ओवर dt की पावर 4 प्लस 3s d2s ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। आपको क्या करनी है, इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक है। देखिए आपके सामने की दे रखा है, आपको ध्यान से देखिए। हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसमें बताना है ऑर्डर और डिग्री। क्या बताना है बेटा इसमें, हमें इसमें ऑर्डर बताना है और इसकी डिग्री बतानी है। अब ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंशियल सबसे ज्यादा ये हुआ सेकंड बार, हाईएस्ट मतलब सेकंड बार हुआ है ना, तो ये हाईएस्ट हो गया। अगर ये 3 होता ऊपर लिखा हो तो हाईएस्ट 3 हो जाता है ना, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, सेकंड है, तो इसका तो ऑर्डर बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट जो सबसे बड़ा जो हुआ है डिफरेंशियल, सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल हुआ है, उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट तो ये हो गया और उसकी पावर कितनी है 1, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 1। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल होगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा, उसकी जितनी बड़ी पावर होगी वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्री हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए एक छोटा सा और देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ मैं जैसे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं ये ऊपर मिटा देता हूँ, है ना, ये चीज दोबारा लिखनी है। हाँ देखते हैं, एक है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। देखिए ये आपको दे रखा है, उसमें क्या करना है, आपको उसका ऑर्डर बताना है और उसकी डिग्री बतानी है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे रखी होती है, तो आप क्या करेंगे, इसको ना एक बार सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, इसको थोड़ा सा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना, ऑन स्क्वायर बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और इसका ये होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए चीज को, अगर मैं इस प्लस वाले में माइनस में ले आऊंगा तो बन जाएगा, है ना, इक्वेशन टाइप बन जाएगी आप। तो आप मुझे ध्यान से बताइएगा, यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा इसका, यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है वो कितना होगा बताइए आप। देखिए सबसे हाईएस्ट कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, डिग्री हो जाएगी इसकी 2, डिग्री 2 हो जाएगी क्योंकि हाईएस्ट, देखिए जिसका सबसे बड़ा डेरिवेशन हुआ है उसी का ही क्या हुआ है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। देखिए ये कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, है ना, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो हम इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आपको उसमें बता देंगे, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है इस बारे में, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसके बारे में अब हम क्या है, कुछ मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मेथड आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बड़ा समझ आएगा, ये बीएससी लेवल में, ठीक है, एमएससी लेवल में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ मेथड, ठीक है। आज हम लेते हैं इंपॉर्टेंट मेथड और जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो मेथड है हमारा, क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे मान के चलिए आपको, जैसे मैं आज समझाता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको दे रखा है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करेंगे इसे आप। देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे एफ एक्स और ये एक्स के साथ दे रखी होगी, एफ वाई जो कि वाई डी वाई के साथ दे रखी होगी, एक्स वाला एक्स के साथ वाई वाला, इस टाइप से अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरीके से।
आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मेथड कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपको दे रखा है, अब ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए करना क्या है, इस माइनस वाले को वहां ट्रांसफर कर दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं करके। ये माइनस वाले को वहां ट्रांसफर कर दूंगा तो प्लस का हो जाएगा और ये गुणा से भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई भाग में आ जाएगा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं है ना, देखिए यहाँ से मैं आ गया हुआ, ठीक है। तो माइनस का प्लस हो गया, ये इसका अपॉन में आ गया, इसका अपॉन में आ गया, इस तरीके से। अब देखिए ये y वाला है तो y के साथ ले लेते हैं, तो x वाला है x के साथ काम कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्या कर देंगे, है ना, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए y वाले के साथ y वाला हो गया, x वाला x वाला हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन बोथ साइड, इस तरीके से क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ठीक है। तो बताइए डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y इक्वल, और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ये बन जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। आया समझ आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वेरिएबल सेपरेटर मेथड के रूप में काम करता है, ठीक है। तो और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है ना, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। तो इस मेथड को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।